बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज़ इक्वल टू 8 व्हेन x इज़ इक्वल टू 2 फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट पर गौर करना है, y वेरीज डायरेक्टली। इसका मतलब है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एज x। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सिंबल है इसे कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल। इसका मतलब होता है कि अगर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। इन्हीं दोनों चीज़ों को हम इस एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्टली की बात हो रही है। ठीक है, दो तरह की रिलेशन होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनवर्स है। अब डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही हो तो दूसरी भी उसके साथ इंक्रीज़ करे, इसे कहते हैं डायरेक्ट। और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही हो, कम हो रही हो और उसकी वजह से दूसरी भी कम हो तो इसे भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये जो सिंबल है ये हमने इस वेरीज डायरेक्टली के लिए लगाया है कि y वेरीज डायरेक्टली है x के। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सिंबल है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को ख़त्म करने के लिए इक्वल k लगाएंगे और साथ में आ गया x। अब k यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जी, इस साइन को ख़त्म करके हमने इक्वल और k लगाना होता है। ठीक है, अब इधर से हम आसानी से k की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसने y की वैल्यू दी हुई है, उसको पुट करेंगे। y की वैल्यू 8 ये पुट कर दी और x इज़ इक्वल टू 2, तो यहाँ x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, दो वैल्यूज़ जो उसने ऊपर क्वेश्चन में दे रखी हैं y 8 और x 2, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके 2 डिवाइड हो गया, तो 2 1s are 2, 2 4s are 8। तो इस तरह 4 इक्वल आ गया k के। r लिखकर हम k को इधर लिख लेते हैं और k इधर और 4 इधर, तो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है y इन टर्म्स ऑफ x, कि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, y इज़ इक्वल टू के एक्स, y इज़ इक्वल टू के एक्स। अब इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ k की वैल्यू पुट करनी है और k की वैल्यू क्या आई है 4, यहाँ पे आ गया 4 और साथ में आ गया x। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट थी, इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हमने k फाइंड करना होता है। ठीक है, और फिर फर्स्ट पार्ट में y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब था इस इक्वेशन को लिख के इसके अंदर k की वैल्यू को पुट करना। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया y इज़ इक्वल टू 4x। इन पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट बड़ा सिंपल सा है। उसने कहा है y फाइंड करना है हमने व्हेन x इज़ इक्वल टू 5। तो अभी अभी हमने ये इक्वेशन यहाँ पे फाइंड की है, y इज़ इक्वल टू के एक्स। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर हम k की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है और x की वैल्यू भी मौजूद है, तो दोनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो k की क्या वैल्यू है, k की वैल्यू हमने फाइंड की है, k इज़ इक्वल टू 4, तो यहाँ k की जगह पे आ जाएगा 4, साथ में x है, तो x की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दी हुई है वो है 5, तो यहाँ 5 पुट किया, तो इस तरह से y इज़ इक्वल टू 4 5s are 20। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया। y फाइंड करना था, x की वैल्यू 5 थी, हमने इक्वेशन यूज़ की, k और x की वैल्यू पुट की, तो y हमारे पास आ गया इज़ इक्वल टू 20। क्वेश्चन नंबर 1 की ही आगे थर्ड पार्ट के अंदर क्वेश्चन है, x इज़ इक्वल टू फाइंड करना है x को व्हेन y इज़ इक्वल टू 28। तो इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे हम, y इज़ इक्वल टू के एक्स। अब हमें क्या करना है, उसने कहा है कि x फाइंड करें, जबकि y की वैल्यू उसने दे दी हुई है 28, तो हम y की वैल्यू पुट की 28, k की वैल्यू पुट करेंगे, k इज़ इक्वल टू 4 है, यहाँ पे आ गया 4, और x हमने फाइंड करना है, x वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा,
अब 4x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर आके 4 डिवाइड हो जाएगा, इधर रिमेनिंग x रह गया। 4 1 ज़ार 4, 4 7 ज़ार 28। तो यूँ 7 इज़ इक्वल टू आ गया x। तो इस तरह से हमने x फाइंड करना था, r लिख के x इज़ इक्वल टू इक्वल आ गया 7 के, और यही हमारा आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन में ये जो स्टेटमेंट थी, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2 फाइंड, इस स्टेटमेंट से हमने k फाइंड किया। उसके बाद फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व करना था y इन टर्म्स ऑफ x, तो y इन टर्म्स ऑफ x आ गया y इज इक्वल टू 4x। फिर इसी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट था y फाइंड करना था, तो हमने इसी इक्वेशन को यूज़ करके y फाइंड कर लिया। फिर इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था, इसमें x फाइंड करना था, हमने इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए x फाइंड करना था, तो x फाइंड किया, x इज इक्वल टू आ गया 7। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 3 फाइंड। अब ये जो y की वैल्यू और x की वैल्यू दी गई है, ये k को फाइंड करने के लिए हमारे पास रिलेशन है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इस सिंबल को ख़त्म करके इक्वल k लगाएंगे, साथ में ये x आ गया। अब दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे y की और x की k फाइंड करने के लिए। y की वैल्यू क्या है 7, वो यहाँ पे आ गया, k वैसे का वैसे ही, और x की वैल्यू है 3, तो x आ गया 3। अब 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके 3 डिवाइड हो गया। इस तरह से k हमारे पास r लिख कर k को इधर लिख लेते हैं, k हमारे पास इक्वल आ गया k इज़ इक्वल टू 7/3। तो k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली इस ऊपर वाली स्टेटमेंट के अंदर दिए गए डाटा की मदद से। अब फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है y इन टर्म्स ऑफ x। y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब है y इज़ इक्वल टू kx, y इज़ इक्वल टू kx। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने k की वैल्यू पुट करनी है, y वैसे का वैसे ही, k की वैल्यू क्या है 7/3, 7/3 यहाँ पे लगाएंगे और साथ में ये x आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है। रहीम, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर दो क्वेश्चन है, x फाइंड करें व्हेन y इज इक्वल टू 35 और फिर y फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 18। तो पहले हम फर्स्ट बात जो उसने लिखी हुई है x व्हेन y इज इक्वल टू 35, x फाइंड करते हैं y 35 पुट करके। तो हमारे पास इक्वेशन यही रहेगी, y इज इक्वल टू kx, y इज इक्वल टू kx। अब इसके अंदर दोनों वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, k की भी और y की भी, तो इससे x फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो सब y है तो y इक्वल 35 है, तो y की प्लेस पे 35 पुट कर दिया, इज़ इक्वल टू k। तो k हमने फाइंड किया है, k इज़ इक्वल है 7/3 के, तो k की प्लेस पे आ गया 7/3 और साथ में x आ गया। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, और वैसे भी ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर रही है x के साथ, इधर आके ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7/3 और इज इक्वल में इधर x रह जाएगा। ठीक है, 7/3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था ना, तो इस साइड पे आके डिवाइड हो गया 7/3। अब इसको डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू x। ठीक है, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल लेना। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो अगली वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है, न्यूमरेटर नीचे आ जाता है और डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है। अब देखिए 7 1 ज़ार 7, 7 5 ज़ार 35 और 5 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 15। तो 15 इज इक्वल टू आ गया x, r लिख कर x इज इक्वल टू 15, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, x फाइंड करना था जबकि y की वैल्यू 35 थी और k हमने फाइंड किया हुआ था। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के इसी स्टेटमेंट के अंदर रहते हुए ये 3 क्वेश्चन है, 1 2 और अभी हम तीसरा सॉल्व करने लगे हैं। तीसरा पार्ट है जो इसमें वो ये है y व्हेन x इज इक्वल टू 18। अब इसकी तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ y फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 18 है। हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू kx। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, y फाइंड करना है, y वैसे का वैसे ही आ गया, k की वैल्यू पुट करेंगे और x की जो उसने दी हुई है वो पुट करेंगे। k की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो आई है 7/3,
और x की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दी हुई है, x की वैल्यू है 18। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार 18 और 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 7 6 ज़ार 42। ये हमारा थर्ड का आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एंड आर इज़ इक्वल टू 5 व्हेन टी इज़ इक्वल टू 8। तो ये जो डाटा दिया गया है ये के की वैल्यू को फाइंड करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी पर फोकस करते हैं। उसके अलावा इस पे उसने 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर उसके बाद हम इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सेपरेटली। तो सबसे पहले आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी है, तो आर डायरेक्टली के साइन को ख़त्म करने के लिए इक्वल के लगाएंगे, साथ में टी आ गया। अब इधर से के फाइंड करना है, के इधर ही रहेगा और आर ओवर टी आ जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। आर की वैल्यू उसने दी हुई है 5, तो ऊपर आ गया 5 डिवाइडेड बाय टी है, तो टी की वैल्यू उसने दी हुई है 8, तो यहाँ टी की प्लेस पे आ गया 8 इज़ इक्वल टू के। आर लिख कर के को इधर लिख लेंगे, के इज़ इक्वल टू 5 ओवर 8। तो ये जो पहली स्टेटमेंट थी क्वेश्चन के अंदर, ये उसका आंसर है, यानी के फाइंड हो गया। ठीक है, अब उसके बाद फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी। अब हमें इस पर फोकस करना है, तो अब इसकी बात करते हैं। इसके अंदर हमने आर और टी को कनेक्ट करना है इक्वेशन के साथ, तो आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो आर एंड टी को कनेक्ट करने के लिए हम इसी को लिखेंगे, आर इज़ इक्वल टू के टी को, और इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ के की वैल्यू पुट कर देंगे। आर इज़ इक्वल टू के की वैल्यू क्या आई हुई है 5 ओवर 8, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 5 ओवर 8 और साथ में आ जाएगा टी। ये हमारा आंसर है इसके फर्स्ट पार्ट का, फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी। अब चलते हैं इसके अंदर आगे, उसने जो पूछा है फाइंड आर व्हेन टी इज़ इक्वल टू 64। अब हमें आर को फाइंड करना है और टी की वैल्यू 64 उसने दी हुई है, तो अगेन इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। आर इज़ इक्वल टू के टी, आर इज़ इक्वल टू के टी। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। उसने आर फाइंड करने को बोला है, आर ऑलरेडी इसी साइड पे है, आर को इधर ही लिखेंगे, इज़ इक्वल टू के और टी दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। टी की वैल्यू उसने जो दी हुई है वो है 64 और के हमने फाइंड किया हुआ है वो है 5 ओवर 8, तो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। के की वैल्यू लगाई 5 ओवर 8 और टी की वैल्यू उसने दी हुई है वो है 64, तो हमें टी की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, फिर आर फाइंड हो जाएगा। तो टी की वैल्यू 64 पुट की हमने यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आर इज़ इक्वल टू 8 1 ज़ार 8, 8 8 ज़ार 64 और 5 मल्टीप्लाई 8 रह गया है बाकी, तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 8 ज़ार आ जाएगा 40। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसके सेकंड पार्ट का। अब हमें इसका जो अगला पार्ट है उसको सॉल्व करना है। उसमें वो कहता है फाइंड टी व्हेन आर इज़ इक्वल टू 20। अब हमें टी फाइंड करना है और आर की वैल्यू उसने दी हुई है। अगेन इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, आर इज़ इक्वल टू के टी, और अब हमें वैल्यूज़ पुट कर लेनी है जो कि उसने गिवन में दी हुई हैं। आर की वैल्यू उसने 20 दी हुई है, वो पुट करेंगे, तो आर की प्लेस पे आ गया 20 इज़ इक्वल टू के की वैल्यू हमने फाइंड की है वो है 5 ओवर 8, यहाँ पे आ गया 5 ओवर 8 और टी हमने फाइंड करना है, टी वैसे का वैसे ही लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 20 हमने लिखा, 5 ओवर 8 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, इज़ इक्वल टू टी, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 8 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, इज़ इक्वल टू टी। अब देखें 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, तो क्या बाकी रह गया 4 और 8, तो 4 मल्टीप्लाई 8 32 हो जाते हैं। 4 8 ज़ार 32 इज़ इक्वल टू टी। आर लिख कर टी को इधर लिख लेंगे, टी इज़ इक्वल टू 32, और यही हमारा आंसर है। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। सबसे पहले उसने इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी बोला था, तो ये हमने सॉल्व कर लिया फर्स्ट पोर्शन में। ठीक है, आर इज़ इक्वल टू 5 ओवर 8 टी, ये इसका आंसर आ गया। फिर उसने कहा था फाइंड आर व्हेन टी इज़ इक्वल टू 64, तो ये हमने इस तरह से आर फाइंड कर लिया, टी की वैल्यू 64 पुट करके।
ठीक है। और उसके बाद उसने कहा था फाइंड टी व्हेन आर इज इक्वल टू 20, तो ये हमने यहाँ पे टी फाइंड कर लिया, आर 20 जब दिया गया हो तो इस तरह से आर टी की वैल्यू आ गई 32। तो यूँ हमने इन तीनों पार्ट्स को जो है वो सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर एंड आर इज़ इक्वल टू 8 व्हेन टी इज़ इक्वल टू 3 फाइंड आर व्हेन टी इज़ इक्वल टू 6। तो ये जो ऊपर वाला डाटा उसने दिया हुआ है ये के की वैल्यू को फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, और ये जो नीचे वाला डाटा है ये आर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को यूज़ करेंगे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, के को फाइंड करने के लिए। डायरेक्टली के साइन को ख़त्म करने के लिए इक्वल के लगाएंगे, साथ में आ गया टी स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं। आर की वैल्यू क्या है 8, तो आर की प्लेस पे आ गया 8 इज़ इक्वल टू के, साथ में टी है, टी की वैल्यू क्या है 3, तो टी की वैल्यू 3 लगाएंगे। इसके ऊपर स्केयर है, स्केयर लगा लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 इज़ इक्वल टू के और 3 का स्केयर लेंगे, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। 9 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस साइड पे इधर आके 9 डिवाइड हो गया, इज़ इक्वल टू के। आर लिखकर के की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गई है 8/9 के। ठीक है, इस के की वैल्यू को यूज़ करते हुए हमने आर को फाइंड करना है। ठीक है, अगेन इसी क्वेश्चन को यूज़ करेंगे। आर इज़ इक्वल टू के टी स्क्वेयर, आर इज़ इक्वल टू के टी स्क्वेयर। तो अब हमें आर फाइंड करना है, तो आर वैसे का वैसे ही लिखेंगे। फिर के है तो के की क्या वैल्यू आई है 8/9, ये पुट कर देंगे यहाँ पे। और टी की वैल्यू अब हमें ये वाली पुट करनी है, क्योंकि अब हम आर फाइंड कर रहे हैं। तो टी इज़ इक्वल टू 6, तो टी की प्लेस पे आ जाएगा 6, इसके ऊपर स्केयर लगाया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आर फाइंड हो जाएगा। आर इज़ इक्वल टू 8/9 और इधर 6 का स्केयर लेंगे तो 6 6 आर 36 हो जाएगा। आर इज़ इक्वल टू, अब 9 1 ज़ार 9 होता है और 9 4 ज़ार 36 है। ठीक है, अब बाकी क्या रह गया 8 और 4, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 4 ज़ार आ जाएगा 32, और यही हमारा आंसर है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ऊपर वाले डाटा की मदद से हमने के की वैल्यू को फाइंड किया और नीचे वाले डाटा को यूज़ करते हुए हमने आर की वैल्यू को फाइंड किया, टी की वैल्यू 6 पुट करके। ठीक है, तो यूँ इस तरह आर इक्वल आ गया 32 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन 5 है इफ़ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब एंड v इज़ इक्वल टू 5 व्हेन r इज़ इक्वल टू 3 फाइंड r व्हेन v इज़ इक्वल टू 625। तो ये जो ऊपर वाला डाटा है ये k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए है, जबकि नीचे हमें r को फाइंड करना है v की इस वैल्यू को यूज़ करते हुए। तो आइए k फाइंड करते हैं। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r क्यूब के, तो डायरेक्टली के साइन को ख़त्म करने के लिए इक्वल k लगाएंगे, साथ में आ गया r क्यूब। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। v की वैल्यू क्या है 5, तो v की प्लेस पे आ गया 5 इज़ इक्वल टू के फाइंड करना है वैसे का वैसे ही। r की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे आ गया 3, इसके ऊपर क्यूब है तो यहाँ पे आ गया क्यूब। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 5 इज़ इक्वल टू के, 3 का क्यूब लेंगे तो 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 आ जाएगा। तो k इज़ इक्वल टू 27 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके 27 डिवाइड हो जाएगा। r लिखकर k इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास 5/27। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड हो गई हमारे पास। अब इसका जो k की वैल्यू का इसके साथ जो रिलेशन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, v इज़ इक्वल टू के आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे v वैसे का वैसे लिखेंगे, सिर्फ k की वैल्यू पुट करेंगे और k की वैल्यू क्या है 5/27, 5/27 पुट किया और साथ में आ गया आर क्यूब। ठीक है, ये रिलेशन है इसका इसके साथ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आर को फाइंड करना है और v की वैल्यू 625 को यूज़ करते हुए तो इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। v इज़ इक्वल टू के आर क्यूब, v इज़ इक्वल टू के आर क्यूब। अब इसके अंदर हमें v की वैल्यू को पुट करना है और k की वैल्यू को पुट करना है। तो v की वैल्यू क्या है 625, तो v की प्लेस पे आ गया 625।
इज़ इक्वल टू के है, तो के की क्या वैल्यू है हमारे पास आई हुई, हमने फाइंड की है, और के की वैल्यू है 5/27। तो यहाँ के की वैल्यू पुट करेंगे 5/27, और साथ में आर क्यूब वैसे का वैसे ही आ जाएगा क्योंकि आर हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है 5/27, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 5/27, और इधर बाकी रह गया आर क्यूब। अब देखें, ये इधर मल्टीप्लाई कर रही थी वैल्यू, इधर आके डिवाइड हो गई। अब इस डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 27 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, इज़ इक्वल टू आ गया आर क्यूब। अब हमें क्या करना है, 5 की 625 से कटिंग कर लेंगे, 5 1 ज़र 5, फिर 5 1 ज़र 5, 1 आगे गया, 5 2 ज़र 10, फिर 2 आगे गया, 5 5 ज़र 25। तो ये हमारे पास आ गया 125 के साथ। ठीक है, अब कैलकुलेटर की मदद से 125 को 27 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 125 मल्टीप्लाई 27, तो ये आ गया 3375 इज़ इक्वल टू आर क्यूब। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि ये किसका क्यूब है, 3375 किसका क्यूब है। इधर आर के ऊपर क्यूब है, तो इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए हमने क्यूब रूट लेना है दोनों साइड्स पे। तो अगर हम 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3375 आ जाता है। ये देखें, अगर 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो 3375 आ जाता है। तो इस तरह हम इस वैल्यू का क्यूब लेंगे, तो इसको हम 3375 को 15 का क्यूब लिखेंगे, इज़ इक्वल टू आर क्यूब। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर क्यूब आ गया है, इधर भी क्यूब आ गया है, इधर भी क्यूब है। ठीक है, तो क्यूब, अब इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे क्यूब रूट लेंगे, इधर भी आ जाएगा क्यूब रूट और इधर भी आ जाएगा क्यूब रूट। तो ये क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल, ये क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल, रिमेनिंग आ गया 15 इज़ इक्वल टू आर। आर लिख के, आर हमारे पास जो हमने फाइंड करना था ये इक्वल आ गया 15 के। तो दरअसल हमें इसका क्यूब मालूम होना चाहिए, 3375 किस नंबर का क्यूब है, 15 का। तो फिर इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड्स पे क्यूब रूट लेने हैं, ताकि आर के ऊपर से भी क्यूब ख़त्म हो जाए और 15 के ऊपर से भी क्यूब ख़त्म हो जाए। तो हमने क्यूब रूट लिए, क्यूब रूट से कट हो गया। ये दरअसल 1/3 पावर होती है इसकी क्यूब रूट की, तो ये 3 से कट हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो यूँ आर इक्वल हमारे पास आ गया 15 के। तो सबसे पहले हमने इस डाटा को यूज़ करते हुए के फाइंड किया, और फिर इस डाटा की मदद से हमने आर फाइंड करना था, तो यूँ इस अंदाज से हमने आर को फाइंड कर लिया और आर इक्वल आ गया 15 के, और यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ W वेरीज डायरेक्टली एज U क्यूब एंड W इज़ इक्वल टू 81 व्हेन U इज़ इक्वल टू 3, फाइंड W व्हेन U इज़ इक्वल टू 5। तो ये जो ऊपर वाला डाटा है, इस डाटा की मदद से हमें K फाइंड करना है। जब K फाइंड हो जाएगा फिर हम W फाइंड करेंगे U5 को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पर गौर करें, तो वो कह रहा है W वेरीज डायरेक्टली। तो ये डायरेक्टली का सिंबल होता है, किसके साथ डायरेक्टली है, U क्यूब के साथ। यहाँ पे आ गया U क्यूब, W वेरीज डायरेक्टली U क्यूब। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली का सिंबल इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो W इज़ इक्वल K आ जाएगा इस साइन को ख़त्म करके। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए हमने इक्वल K लगाना है, साथ में आ गया U क्यूब। तो अब इधर से हम आसानी से K की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करके। W की वैल्यू 81, तो W की प्लेस पे आ गया 81 इज़ इक्वल K हमने फाइंड करना है वैसे का वैसे ही, और U की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे आ गया 3 और इसके ऊपर आ गया क्यूब। ठीक है, तो अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं आगे। 81 इज़ इक्वल टू K और इधर 3 का क्यूब लेंगे तो 3 3 9, 9 3 27। ठीक है,
तो इस तरह से अब 27 उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 27 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और इधर रिमेनिंग रह गया के। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके चेक करते हैं कि आया कि 81 जो है वो कम्प्लीटली तौर पे इसके साथ डिवाइड हो जाता है। जी हाँ, डिवाइड करने से 3 आंसर आ जाता है। 27 1 आर 27, 27 3 आर 81। तो इस तरह से 3 इज इक्वल आ गया के। ठीक है, तो के की क्या वैल्यू आ गई है हमारे पास 3। ठीक है, आर लिख कर के को इधर लिख लेते हैं और 3 को इस तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम जो इनकी कनेक्टिंग इक्वेशन है वो भी यहाँ पे लिख देते हैं। W इज़ इक्वल टू के यू क्यूब। तो इसके अंदर हम के की वैल्यू को पुट कर देते हैं। के की वैल्यू आई है 3, साथ में आ जाएगा यू क्यूब। ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। फाइंड W व्हेन U इज़ इक्वल टू 5 है, तो W फाइंड करना है हमने। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। W इज़ इक्वल टू के यू क्यूब। W इज़ इक्वल टू के यू क्यूब। अब हमें U की वैल्यू 5 लगानी है और K की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो यहाँ पे पुट करेंगे। W इज़ इक्वल टू के की क्या वैल्यू हमारे पास आई हुई है 3, यहाँ पे 3 लगाया और U की वैल्यू उसने जो दी हुई है वो यहाँ पे पुट करेंगे, वो है 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और इसके ऊपर क्यूब है तो इसके ऊपर आ गया क्यूब। अब इसको सॉल्व करके W फाइंड कर लेते हैं। W इज़ इक्वल टू 3, 5 का क्यूब है तो 5 के क्यूब का मतलब है कि हमने 5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगा 125। अब 125 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर की मदद से ही फाइंड कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 375। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। तो यूँ हमने सबसे पहले के फाइंड किया इस डाटा को यूज़ करते हुए, फिर इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन लिख दी और फिर W फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को यूज़ करके U की वैल्यू 5 पुट करके तो हमने W फाइंड कर लिया। W हमारा इक्वल आ गया 375 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ y वेरीज इनवर्सली एज x एंड y इज़ इक्वल टू 7 व्हेन x इज़ इक्वल टू 2, फाइंड y व्हेन x इज़ इक्वल टू 126 है। तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में 1 ओवर लिखा जाता है। ठीक है, डायरेक्टली में सामने लिख दिया जाता है, जैसे ये डायरेक्टली है प्रोपोर्शनल और इन्वर्स का मतलब होता है उल्ट। ठीक है, तो इसको 1 ऊपर लिख दें, x को नीचे ले आए तो ये इन्वर्सली हो जाता है। ठीक है, तो y वेरीज इन्वर्सली एज x का मतलब है y इन्वर्सली 1 ओवर x। ठीक है, अब ये जो दो वैल्यूज़ दी गई हैं ये k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए है। तो इन्वर्सली के साइन को हमने यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करके k लगाया और साथ इसके क्या है 1 ओवर x, तो यहाँ पे आ गया 1 ओवर x इस तरह से। ठीक है, अब इधर से k फाइंड करने के लिए y इज़ इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे k 1 ज़ार k हो गया ओवर आ गया x। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगाया, k को 1 से मल्टीप्लाई किया k आ गया, y को x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया xy। अब इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करके तो हम k फाइंड कर लेंगे। k इज़ इक्वल टू x की वैल्यू उसने क्या दी हुई है 2 और y की 7, तो x की जगह पे 2 पुट किया और y की जगह 7 पुट किया, तो यूँ k इक्वल आ गया 2 7 ज़ार 14 के। ठीक है, अब हमें कनेक्टिंग जो इक्वेशन है वो बनानी है। उसके लिए हम इसको लिखेंगे यहाँ पे y इज़ इक्वल टू के ओवर x और इसमें सिर्फ हमें k की वैल्यू पुट कर देनी है और k की क्या वैल्यू आई हुई है 14, तो ये आ जाएगा 14 ओवर x। ठीक है, ये कनेक्टिंग इक्वेशन आ गई है। अब हमें क्या करना है, फाइंड y व्हेन x इज़ इक्वल टू 126 है। तो y फाइंड करने के लिए इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, y इज़ इक्वल टू के ओवर x, y इज़ इक्वल टू के ओवर x, दोनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो y आ जाएगा हमारे पास y इज़ इक्वल टू k, तो k की क्या वैल्यू है 14, यहाँ पे 14 आ गया डिवाइडेड बाय x, तो x की वैल्यू उसने क्या दे रखी है
y फाइंड करने के लिए 126 है, तो यहाँ x की प्लेस पे आ जाएगा 126 है। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अगर हम 14 का टेबल देखें और 14 के टेबल में 126 को अगर डिवाइड करें 14 पे तो ये आ जाता है 9, ठीक है। तो हम 14 का टेबल पढ़ेंगे, 14 1s are 14 एंड 14 9s are 126 है, तो यूँ y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/9, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो यूँ सिंपल तरीके से हमने इक्वेशन लेनी होती है, वैल्यूज़ पुट करना होती है और हमारे पास जो चीज़ हमने फाइंड करना, सबसे पहले उसने इन्वर्सली का बोला हुआ था तो इसको इन्वर्सली के साथ लिखा, और ये दो वैल्यू k की वैल्यू फाइंड करने के लिए थी तो इन दोनों को पुट करके k फाइंड कर लिया। फिर हमने कनेक्टिंग इक्वेशन लिखने के लिए k की वैल्यू पुट की इसके अंदर और कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड कर ली, और फिर उसके बाद उसने कहा हुआ था फाइंड y व्हेन x इज़ इक्वल टू 126 है, तो इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए y इज़ इक्वल टू k/x को हमने यहाँ पे यूज़ किया। k की वैल्यू जो हमने फाइंड की हुई थी वो पुट की, और x की वैल्यू जो उसने दे रखी थी y फाइंड करने के लिए वो यहाँ पे हमने लगाई, इनकी कटिंग की, तो यूँ इस तरह से y हमारे पास इक्वल आ गया 1/9 के।